Hello champions, welcome back to Optimistic Jeet channel. So here we are discussing about the topic of the day, and the today's topic is Indian Language Day, or you can say Indian Language Festival. So the 11th December 2022 is being celebrated as the Indian Festival, Indian Language Day or Indian Language Festival. So why we are celebrating this? So we will discuss further. तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय भाषा दिवस। तो 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस या भारतीय भाषा उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। अब हम देखेंगे कि इसको मनाने के उद्देश्य क्या हैं। जब हम इसके उद्देश्यों की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका पहला उद्देश्य है भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना। इसका दूसरा उद्देश्य है टू क्रिएट अ फ्रेंडली एटमॉस्फेयर टू लर्न इंडियन लैंग्वेज, यानी कि भारतीय भाषाओं को सीखने के लिए एक अनुकूल वातावरण जो है वो प्रदान किया जाए, लोगों को बनाया जाए, उसके लिए ये मनाया जा रहा है। और तीसरा इसका उद्देश्य है जो आपकी भाषाई सौहार्द है उसे विकसित किया जाए, उसे बनाया जाए। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स हम इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं सबसे पहले टू इनकरेज इंडियन लैंग्वेजेस। द सेकेंड मोस्ट ऑब्जेक्टिव इज क्रिएट अ फ्रेंडली एटमॉस्फेयर टू लर्न इंडियन लैंग्वेजेस, एंड द थर्ड वन इज टू डेवलप द लिंग्विस्टिक हार्मोनी। द डे वॉज स्टार्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। शिक्षा मंत्रालय जो है वो इसकी शुरुआत किया है भारतीय भाषा दिवस की। दिस फेस्टिवल इज बीइंग सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फेमस पोएट सुब्रमण्यम भारती। सो द सुब्रमण्यम भारती वॉज अ फेमस पोएट, he belongs to Tamil Nadu. So on his birth anniversary, which was on 11th December, so the day 11th December will be celebrated as Indian Language Day because of his birth anniversary. तो ये जो दिवस मनाया जा रहा है भारतीय भाषा दिवस, ये हमारे तमिलनाडु के एक बहुत महान कवि हुए जिनका नाम है सुब्रमण्यम भारती। उनके जन्म दिवस जो कि 11 दिसंबर को होता है, उसके उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जा रहा है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो ये तो हो गई आपकी भारतीय भाषा दिवस, इंडियन लैंग्वेज डे के बारे में। अब चूँकि सुब्रमण्यम भारती के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो हम एक बार थोड़ा सा ये जानने का प्रयास करेंगे कि सुब्रमण्यम भारती कौन थे। द डे इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन द ओकेजन ऑफ द बर्थडे और यू कैन से बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मिस्टर Subramaniam Bharati. So we will discuss here who was the Subramaniam Bharati, why we are celebrating his birth anniversary as India's Language Day. So we will see that his birthday was 11th December 1882 and he died on 12th September 1921. तो सुब्रमण्यम भारती जो हैं ये आपके 11 दिसंबर 1882 में पैदा होते हैं और उसके बाद 12 सितंबर 1921 में इनका देहांत होता है। इनका पूरा नाम है चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम भारती। हिज फुल नेम इज चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम भारती। ही बिलोंग्स टू अ ब्राह्मण फैमिली। वो एक ब्राह्मण परिवार से जो है अपना नाता रखते थे। ही वॉज फेमस राइटर, पोएट, जर्नलिस्ट, इंडियन फ्रीडम फाइटर एंड सोशल रिफॉर्मर ऑफ तमिलनाडु। तो जो सुब्रमण्यम भारती थे वो एक महान कवि थे, लेखक थे, पत्रकार थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और उसके साथ ही साथ तमिलनाडु में ये एक समाज सुधारक भी थे। ही वॉज फेमस एज महाकवि भारती और ग्रेट पोएट भारती। वो महाकवि भारती के रूप में, महाकवि भारती के नाम से जाने जाते थे। ही वॉज नोन एज ब्रिज बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सुब्रमण्यम भारती हैं, इनको जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत है ना, उसके बीच में सेतु के रूप में माना जाता था। ठीक है, ही वॉज नोन एज द ब्रिज बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट हिज
about his character, about his life, about his whole career in poetries and writings and as a social reformer. And he is one of the greatest Tamil literature of all the time. वो एक महान तमिल साहित्यकार हैं। तब से लेकर आज तक के समय में जो महान साहित्यकारों की अगर हम बात करें तो ये उनमें प्रमुख हैं, और ये आपके ये कहिए कि जो तमिल साहित्य है उसके अग्रदूत रहे हैं। ठीक है। एंड ही वॉज द एक्टिव मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ही वॉज एसोसिएटेड विद मैनी न्यूज़पेपर्स लाइक स्वदेश मित्रन एंड भारत एटसेट्रा। जो आपके सुब्रमण्यम भारती जी थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य रहे, और उसके साथ ही साथ वो कई सारे समाचार पत्रों से जुड़े रहे, जैसे उनमें से प्रमुख अगर हम नाम देखें तो वो हैं स्वदेश मित्रन और भारत इत्यादि। और भी थे बट ये प्रमुख हम कुछ नाम लेते हैं। अब यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात हो रही है, तो चूँकि यहाँ पे इतिहास की बात हो रही है तो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब बनी थी और किसने बनाई थी, कौन इसके अध्यक्ष थे पहले। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पता होंगी। तो बस एक आंसर कर दीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी कब थी। बता मैं देता हूँ, एओ ह्यूम ने जो है इसको बनाया था। एओ ह्यूम ये आपके सिविल सेवा अधिकारी हुआ करते थे अंग्रेज़ों के ज़माने में। जाहिर सी बात है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 की बात करें तो वो अंग्रेज़ों के ज़माने ही था। वो अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक उससे फेमिलियर हैं, इसलिए मैंने उसको बोला कि अंग्रेज़ों के ज़माने के सिविल सेवा अधिकारी थे, और इन्होंने रिवोल्यूशनरी रिटायरमेंट लिया और उसके बाद में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की 1885। उम्मीद करते हैं कि इससे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिख चुके होंगे। और जो भी आपको कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस की स्थापना के बारे में पता है उसको ज़रूर देखिएगा। और अगर आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सेवा में आने की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप इतिहास पढ़ते हैं तो ये याद रखिएगा कि हम लोग कांग्रेस से बेसिकली हम लोग देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो हमारा शुरू होता है कांग्रेस के दूसरे चरण से हम मुख्य रूप से देखते हैं, मतलब बेसिकली जो ज़्यादा हम लोग ध्यान देते हैं। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में जब होती है, उससे पहले कौन कौन सी संस्थाएँ बनी थी राजनीतिक, उनके बारे में भी आप ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, इंटरेस्टिंग भी है कि मद्रास प्रेसिडेंसी में कौन-कौन सी थी, बम्बई प्रेसिडेंसी में कौन-कौन सी थी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी में कौन-कौन सी थी। ऐसे बहुत सारी राजनीतिक जो संस्थाएँ बनी थी उनके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। खैर, हम आते हैं अपने टॉपिक ऑफ द डे पे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि उनकी कुछ फेमस राइटिंग्स, उनके कुछ प्रमुख रचनाएं, उनकी प्रमुख कृतियाँ अगर हम देखें तो वो हैं कन्नन पट्टू, पांचाली प्रथम और क्वील पट्टू एटसेट्रा इत्यादि। अगर आपको और इंटरेस्ट है तो आप गूगल करके इनकी और भी कृतियाँ देख सकते हैं। बेसिकली ये 3 इम्पॉर्टेंट है जो कभी किसी एग्ज़ाम्स में पूछी जा चुकी हैं, स्पेशली आपके स्टेट पीसीएस में और वनडे एग्जाम्स में। कौन सी इनकी कृतियाँ? हिज फेमस राइटिंग्स आर कन्नन पट्टू, पांचाली प्रथम, क्वील पट्टू एटसेट्रा इत्यादि। तो इसी के साथ आपका टॉपिक ऑफ द डे जो है वो यहीं पे ख़त्म होता है। आज का हमारा टॉपिक था भारतीय भाषा दिवस, इंडियन लैंग्वेज डे, जो कि शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है। 11 दिसंबर को ये मनाया जाता है। 11 दिसंबर को आपका जो है चिन्ना स्वामी भारती, जो कि आपके तमिलनाडु के कवि हैं, बहुत प्रसिद्ध थे, उनका जन्मदिवस होता है 11 दिसंबर को। उसी के उपलक्ष्य में हम इसको मनाते हैं। और कुछ चिन्ना स्वामी के बारे में शॉर्ट में एक बार फिर से आप देख लीजिएगा कि उन्हें सेतु कहते थे उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच का, और उनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ देख लीजिएगा, किन समाचार पत्रों से वो जुड़े थे इसको देख लीजिएगा, बस इतना बहुत है। और इसके अलावा इनका एक बार पूरा नाम देखेंगे तो वो है चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम भारती। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो में कुछ नॉलेज वाली चीज़ें मिली हैं, और अगर आप और आगे ऐसे ही चीज़ों को देखना चाहते हैं, हमारी जनरल स्टडीज़ की सीरीज़ जिसमें हम सभी सब्जेक्ट्स लेके चल रहे हैं, उसको अगर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करके लोगों तक शेयर करिए, और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको ईज़िली सारी चीज़ें मिल जाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू लेटर।